बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को इस्लामाबाद पर यौ निजी होटल के मौजूद यम द मुस्लिम लीग नून द वकाला द ख्वा द यौ कॉन्फ्रेंस इनेकाद शवे दे चुकुम दल तरगली खलक ती वकाला दी द सरा बखबरें कहूँ जब पाकिस्तान के द कानून द हुक्मरानी पर हवाला सरा द दुई नज़र सदे और पाकिस्तान के द कानून हुक्मरानी संग मुमकिन दा और दिन अलावा द कानून द हुक्मरानी पर हवाला द खलकोता और सरा चुकुम इदारी दी दाहुईता द दुई पैगाम सदे पदे मुख्तलिफ सीज़ों बा चुकुम दल तरगली वकाला और चुकुम खलक ती दागुई सरा बखबरें कहूँ राज़ई द मुंगसरा से। आपका नाम? जहाँ ज़ेब अब्बासी मेरा नाम है। सुप्रीम कोर्ट 2011 से बतौर कोर्ट रिपोर्टर कवर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, कानून की हुक्मरानी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जहाँ पे जो बैनुल-अक़वामी इंडेक्स हैं उसमें इंसाफ की फराहमी के हवाले से पाकिस्तान इंतहाई गिरावट का शिकार है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे अहम और बड़ी वजह यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो साबका अदवार में मार्शल लॉ लगे, PCO के तहत जजेस ने उन फ़ौजी आमरों से हल्फ लिया और उन आमरों को हमारी इस जुडिशरी ने वो इख्तियारात भी दिए जो उन्होंने मांगे नहीं थे। और फिर उसके बाद जुडिशरी वीक से वीक होती गई। आज भी हम देख रहे हैं कि इसी जुडिशरी के ज़रिए ही कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए गए जो आज भी हदफ़े तनकीद हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दे दी गई। उनको उनके ख़िलाफ़ जो उनके हवाले से जो एक रेफरेंस था कि इस पूरे ट्रायल को रीओपन करके इस बात का तयन किया जाना चाहिए कि असल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातिल कौन थे, ज़िम्मेदारान कौन थे। वो रेफरेंस आज भी सुप्रीम कोर्ट की जो म्यूज़ियम है उसमें शीशे के बॉक्स में सजा कर रखा गया है। यहाँ एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को एक ख़याली तनख्वाह की बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया और अब यही शिकवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है कि हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी हो रही है और नारवा सलूक किया जा रहा है। तो इसका मैं ये समझता हूँ बतौर कोर्ट रिपोर्टर कि पूरी जुडिशरी में इस वक्त रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और जब तक हमारी अदलिया आईन और कानून के मुताबिक चलेगी फिर उसके बाद ही ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कानून आइन के साथ चलना ज़रूरी है, मुल्क की तरक्की भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कैसे मुमकिन है? देखिए, मुमकिन तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट वे जो एग्जैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है उसके मुताबिक इस मुल्क को चलाए गए और नज़रिए ज़रूरत के तहत जो माजी में जैसे मैंने आपको मिसालें दी जो कुछ होता रहा उसको हमेशा के लिए अब इस सिलसिले को बंद होना चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक अगर चीज़ें चलाई जाएं, जो आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक फ़ैसले दिए जाएं। ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर फ़ैसले नहीं होने चाहिए। जो जजेस के अंदर भी तकसीम है वो भी बिल्कुल वाज़ेह है इस वक्त और उसकी बुनियादी वजह आर्टिकल 184(3) है। आर्टिकल 184(3) ये वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जिसकी माजी में सन 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतासरा रही। फिर उसके बाद 2013 से लेकर 2018 तक साकिब निसार के दौर में मुस्लिम लीग नून रही और फिर अब जो हुआ वही आर्टिकल 184(3) के तहत ही कुछ पटिशन्स सुप्रीम कोर्ट में आती रहीं। तो इस पूरी सूरत हाल में जो जुडिशरी के अंदर डिवीज़न है उसकी बुनियादी वजह आर्टिकल 184(3) है और आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के लिए PDM की हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ बनाया, लेकिन वो लॉ अभी बनने के प्रोसेस में था। उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने उस लॉ को सस्पेंड कर दिया और उसके ऊपर जो आज़ाद राय रखने वाले जजेस हैं उनका ये व्यू है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ जो है उसको पहले डिसाइड होना चाहिए और फिर उसके बाद जो है वो आर्टिकल 184(3) के तहत केसेस को आगे चलना चाहिए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं उसमें अपील का हक़ नहीं होता और किसी भी केस के फ़ैसले में अपील का हक़ ना मिलना ये बज़ाते ख़ुद इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। तो अब ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि जो नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब, वो आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के हवाले से फुल कोर्ट मीटिंग इंतज़ामी सतह के ऊपर भी बुला सकते हैं या फिर फुल कोर्ट बेंच तश्कील देकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को वंस फॉर ऑल डिसाइड करके अगर इस इशू को तय कर देते हैं तो इससे बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे।
इंसाफ एक तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, दूसरा कानून की हुक्मरानी के हवाले से लोगों और इदारों के लिए बतौर सहाफ़ी आपका पैगाम क्या है? देखें, पैगाम तो यही है कि इंसाफ जो है वो सस्ता होना चाहिए, और ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। हमने यहाँ पे देखा कि एक आम आदमी का जो केस है वो 10-10 साल तक अदालतों के चक्कर लगाता रहता है, उसका केस डिसाइड नहीं होता। यहाँ पे 4-4 साल एक केस पर समाअत होने में वक्त लग जाता है। यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला देती है कि एक मुलजिम को 25 या 27 साल के बाद बाइज़्ज़त बरी किया जाता है, और जब उसकी रिहाई का वो जजमेंट मुतल्लिका जेल में पहुँचता है तो पता लगता है कि वो शख्स तो तिबई मौत मर चुका है और उसकी वफ़ात हो चुकी है, उसके बाद उसको इंसाफ मिला। तो डिले ऑफ जस्टिस जो है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इसके लिए स्पेशल बेंचेस तश्कील दिए जाने चाहिए जो क्रिमिनल केसेस डिसाइड करें, जो सिविल केसेस डिसाइड करें। अब आप सिविल केस की तरफ आ जाएं। एक ज़मीन के तनाज़े का केस लोअर जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट आते आते 25 से 35 साल लग जाते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट 35 साल बाद उस केस को दोबारा रिमांड बैक कर दे तो 10 साल का मज़ीद वक्त लग जाता है। यानी एक प्लाट के तनाज़े में एक हकदार को अपना हक लेने के लिए एक पूरी नस्ल कुर्बान करनी पड़ती है। तो ये वो बुनियादी वजह है डिले ऑफ जस्टिस की, जिसको ख़त्म करने के लिए पूरे जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आपका नाम? शाइस्तत बसम सुल्तानपुरी एडवोकेट। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हवाले से एक ही बात कहूँगी कि अगर हम कानून को और आइन को अगर इज़्ज़त देंगे तो यही हमारी कानून की हुक्मरानी होगी। उसमें हमारी पार्लियामेंट भी शामिल है, हमारी अदलिया भी शामिल है और हमारी एग्जेक्टिव भी शामिल है। अगर तीनों इदारे अपनी अपनी हदूद में रह के कानून और आइन के मुताबिक जो है काम करेंगे और अपनी अपनी ड्यूटी को जो है ना एहसन तरीके से जो है सर अंजाम देंगे, तभी हमारे मुल्क में जो है वो कानून की हुक्मरानी हो सकेगी। तो मुल्क की तरक्की और कामयाबी भी जुड़ी हुई है। डेफिनेटली जब आइन होगा, कानून होगा तो लोग भी जो है सुकून की और आसान ज़िंदगी गुजारेंगे और डेफिनेटली मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। क्योंकि जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, लोग अपने इंसाफ के लिए, अपने हकूक़ के लिए जो है आवाज़ बुलंद करते हैं और उनको उनकी आवाज़ की कहीं सुनवाई नहीं होती, तो फिर मुल्क में दंगा फसाद भी होता है, लोगों में मायूसी भी फैलती है, और यही चीज़ें फिर पूरी दुनिया में आपका इमेज जो है वो भेजती है कि इस मुल्क में कानून और इंसाफ की हुक्मरानी नहीं है। और फिर बाहर का इंटरनेशनल लोग भी जो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं या काम के लिए, कारोबार के लिए आते हैं, वो भी फिर अवॉइड करते हैं। और मुल्क की तरक्की के लिए कानून की और आइन की हुक्मरानी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कैसे मुमकिन है? वही बात कि हर इदारा अपने इदारे की हदूद के अंदर रह के काम करे और कानून के मुताबिक काम करे। ये नहीं कि अपनी मनमानी करे, जहाँ दिल किया झुक गए, जहाँ दिल किया नहीं झुके। तो आपको इंसाफ का तराजू जो है उसको, पलड़े को, दोनों को बराबर रखना होगा। झुकने से फिर मुल्क भी चलेगा। और साथ साथ कानून की हुक्मरानी के हवाले से लोगों के लिए और इदारों के लिए आपका पैगाम क्या है बतौर वकील? बतौर वकील मेरा यही पैगाम होगा कि हर इंसान, हर शख्स जो पाकिस्तान का शहरी है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। अगर कोई वो माली है तो वो माली के तौर पे अपना हक़ अदा करे, अगर कोई वकील है तो वो अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों को ऐसे तरीके से अंजाम दे, अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, तो जो ज़िम्मेदारी उसको दी गई है वो उसको ऐसे तरीके से निभाए, तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान कामयाबी से आगे जो है तरक्की करेगा। अस्तासु नाम? ज़मानुम जी आसिफ अयूब दे और इस्लामाबाद की प्रैक्टिस को मा बेसिकली ज़ सवाबेना ताल्लुक़ लरम वो तकरीबन 2-2.5 काल में दल तक विशुअल च कानून ज़रा में वाबस्तगी दा पाकिस्तान के द कानून द हुक्मरानी पे हवाला सर अस्तासु नज़र सरे द पाकिस्तान की द कानून द हुक्मरानी सरा जमा ची खपल पॉइंट ऑफ व्यू कम दा नो हगा दा ची ढेर तरह द पूरे ची कम दे द कानून बालदस्ती शता हम और पसो ज़ैनों के हगा निश्ता हम नो लिहाजा कम मलकुना हम ची तासो गोरे ची आगा की द कानून बालदस्ती दा और द कम जे के कानून फॉलो की कम जे के ची लाव फॉलो की आगा ढेर मख पता रखे बांध रवान दी बाइट ची मुंग दल तला विली शू ची जमुंग पमल के लगों तक लिकुना स्टा दे जमुंग पमल के सदा से लगों तक की मसले स्टा ची आगे प वजह बांधे जमुंगा हुकूमत और जमुंगा जो मौजूद दाइन मुताबिक हर यो मतलब कस्ता इख्तियार हासिल दे इदारे तहम च कानून बंदे
او پاین باندې چې کومه د قانون حکمرانی دا پراپر هغه پکار ده. نو د قانون د حکمرانی په حواله سره ستاسو مطلب د دې څنګه اقدامات چتول پکار دي چې د دې باقاعده پراپر حکمرانی وي او انصافي هر یو سړی ته مطلب انصاف ملوش. حاجی د دې په اقلا بسدا دا وایم چې موږ دا اولمبه خو دا چې څومره هم د قانون بلدستي راځي یا د قانون یو کس ته رسول د دې فرد پرته د دې شهري ته رسول چې د دې باره کې آگاهي وشي. د دې باره کې ډیفرنٹ سیمینار لکه داسې غونډه کې څنګه چې نن د اکټیویټي روانه ده داسې سیمینار دی هغې ته دا په ملکي سطح باندې هم دا په صوبایي سطح باندې هم او دا په موږ دا وایو د ضلعي سطح باندې هم داسې څه کمیټې پکار دي داسې زموږ عدلیې له زموږ وکیلان له داسې اویرنس پروګرامز وغیره پکار دي سیمینارز پکار دي چې په هغې کې موږ عام ولس راوبلو او هغې ته ووایو چې ستاسو دا د اختیارات دي ستاسو سره دا د قانوني لارې دي. نو زما په جهاز باندې دغه ده بیا دې لاره باندې مطلب انصاف ملاوی شي او د قانون د حکمرانی په حواله سره خلکو ته او ادارو ته بطور وکیل پیغام څه لري؟ حاجی نو ځکه دا وایم چې په یو فردن یو کس کې اویرنس راشي هغه د قانون نه خبر شي نو باقاعده د قانون ته بیا رسیدل دا اسان دي دا دومره ګران نه دي ځکه چې په قانون کې او په آئین کې هر څه شته او دا بایډنګ دا په جج باندې هم دا په یو ارکس باندې دا د وزیر اعظم نه راواخلي دا یو عام لیمن پورې دا هر یو سیس په دې هر یو کس باندې قانون باندې څوک هم د قانون نه بالاتر نشته. خو که زمونږ په وطن کې دا اویرنس راشي دا د بره جوډیشري نه واخلي د حکومت نه واخلي ټول په یو پیج باندې شي نو باید چې دا ناممکنه نه ده دلته کې په متن کې. माजिद अली भट्ट एडवोकेट. पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हवाले से क्या कहेंगे? देखें पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हवाले से मैं बस यही कहूँगा कि कोई भी जो अदारा होता है उस अदारे का जो हेड होता है ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने अदारे को रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलाए. पाकिस्तान में जो कानून की हुक्मरानी का जो सबसे अहम अदारा जो ज़िम्मेदार है वो है जुडिशरी और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट सबसे अहम उसका रोल होता है और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है उसका रोल सबसे अहम होता है. अनफॉर्चुनेट है कि जो मौजूदा 5 आप देख लें चीफ़ जस्टिस जो साकिब निसार साहब उनका जो दौर था वो भी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल रहा. उसके बाद गुलजार साहब आए उसके बाद खोसा साहब आए अब ये बंदयाल साहब आए हैं. अब बंदयाल साहब की हद तक आप देख लें कि 17 जजेस में उनमें एक हम आंग ही नहीं क्रिएट कर सके फुल कोर्ट रेफरेंस एक दफ़ा भी नहीं कर सके और बदअतमादी इस हद तक कि वो पूरे अपने टन्योर में एक दफ़ा भी बाहर नहीं गए किसी कॉन्फ्रेंस में कीपिंग इन व्यू के जी पीछे से वो सीनियर प्यूनरी जज चीज़ें टेक ओवर करके मेरे को ऐसे वैसे ना हो जाए. और इसी तरह जो दूसरे मामलात हैं जब ऊपर से ही आपकी ये एक डिवाइड वाली एक कंसेप्ट आ रहा है कि जी इनमें अदलिया में धड़ेबाजी है और जितने भी जजेस आए हैं उनमें सब में ये आ रहा है जो भी उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने जो भी बेंच बनाया है उसमें कोशिश किया अपने आमयाल या में इंसाफ होना चाहिए मतलब लोगों को इंसाफ देना चाहिए और ये मतलब जो बैठे हुए हैं चीफ जस्टिस साहिबान इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं तो क्या कहेंगे पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुमकिन है. तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं तमाम हर तरह का लॉ है फंडामेंटल राइट्स भी हैं हर तरह का लॉ मौजूद है. प्रॉब्लम क्या है कि उस पर लेटर एंड स्पिरिट में अमल दरामद नहीं हो रहा. अमल दरामद किसने कराना है? यहाँ पे आके सारा चीज़ होता है. यहाँ पे आके आपकी पसंद नापसंद जब आ जाती है तो जो जजेस हैं उनके जो हम मूर्तियाँ देखते हैं उनके ऊपर एक पट्टी काली बंदी होती है और तराजू उनका बैलेंस होता है. वो पट्टी का कंसेप्ट क्या है कि आपको पार्टीज नज़र ना आए अपने फेस देख के इंसाफ नहीं करना. यहाँ पे अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के लाज में कोई कबाहत नहीं है. बात यह है कि आपने उस पर लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करवाया या नहीं करवाया. क्या पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आई एम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैंने वो सारा पढ़ा है. मैंने उसको साथ कंपेयर किया है अपना ब्रिटिश के साथ स्पेन के साथ यूएसए के साथ और स्विट्ज़रलैंड के साथ रशिया के साथ. पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. उसमें बीइंग अ मुस्लिम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट होते हैं और एक इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी इंटैक्ट होते हैं. प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे अदारा जाती मलूकियत है. हमारी जिस तरह पॉलिटिक्स में
पार्लियामेंट में प्योर डेमोक्रेसी नहीं है, इसी तरह अदारों में भी अदारा जाती एक डिक्टेटरशिप का क्रिएट हुई है। हमें रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलना चाहिए, जो आइन कहता है हमें वो करना चाहिए। हमें अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक ना बेंचेस बनाने चाहिए ना कोई और होना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट ने लॉ पेश किया बनाया कि 3 सीनियर मोस्ट जजेज़ हैं वो सुओ मोटो का लेंगे, तो एक ये बनाया सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी शामिल होगा, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसका सुओ मोटो एक्शन लेकर उसको जनाब खारिज कर दिया। तो ये चीज़ें डिक्टेटरशिप को शो करती हैं, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ है कि आपको जो आपका ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की बात करता है कि जो पार्लियामेंट है उसका काम है लॉ बनाना, जो अदलिया उसका काम है तशरीह करना, और जो आपकी एग्जेक्टिव है उसका काम है इम्प्लीमेंट करना। हमारे यहाँ जो जुडिशल एक्टिविज़म के नाम पर सारे काम अदलिया ने खुद अज्यूम कर लिए हैं। पार्लियामेंट अगर कोई काम करे तो नहीं ये ख़िलाफ़ है, ये नहीं हम होने देंगे। अगर कोई एग्जेक्टिव करे तो एग्जेक्टिव तो वैसे ही उनके मतलब कि वो उस पर तो हर तरफ प्रेशर होता है, जुडिशरी का भी प्रेशर होता है, पॉलिटिशियंस का भी प्रेशर होता है, आवाम का भी प्रेशर होता है। तो ये चीज़ें प्रेशर अगर मतलब किसी तरफ से आ जाता है, किसी भी इदारे को मतलब किसी की तरफ से, तो ये मुल्क का नुकसान नहीं है? बिल्कुल नुकसान है ना, ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की स्पिरिट के खिलाफ है। जब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर होगी। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर क्या है कि हर बंदे के आइन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर दिए रोल, आप उस रोल को इन्फ्रिंज ना करें, आप उसमें इंक्रोचमेंट ना करें। हमारे पाकिस्तान की प्रॉब्लम ही ये है कि हम वो काम नहीं करते जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अज्यूम किया है, हम वो काम करते हैं जो कि अल्ट्रा वाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जब तक इस माइंड सेट से हम नहीं निकलेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। कानून की हुक्मरानी सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून की हुक्मरानी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, इसमें दूसरी राय नहीं है। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा एडवोकेट है रूल ऑफ लॉ का। उसका जो आर्टिकल 62 है, आर्टिकल 69 है, वो सारा ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के बारे में ही है। उस पर आप लैटरल स्पिरिट में अमल करें। जैसे अभी 62, 63 का जो फैसला आर्टिकल का किया, वो किसको नहीं पता, एक आम पहले दिन के स्टूडेंट ऑफ लॉ को भी पता है कि ये आर्टिकल 62 क्या कह रहा है। लेकिन हमारी ऑनरेबल चीफ सुप्रीम कोर्ट ने उस आइन को रीराइट कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं जी, ना उनका वोट काउंट होगा, ना उनके और ना ही उनको वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। मतलब कि अगर अंदाज़ा लगाएं कि अगर किसी बंदे को ये बताओ कि मेरा वोट भी नहीं काउंट होना और मैंने डिस्क्वालीफाई भी हो जाना, तो कौन है जो वो अदम एतमाद की तहरीक को सपोर्ट करेगा? तो वो जो एक बिहाइंड द सीन आइडिया था कि जो आपका पॉलिटिशियन है, जो आपका पार्लियामेंटेरियन है, वो अपनी ज़ात से बाव होकर सोचे कि अगर वो देखे कि ये चीज़ मुल्क कौम के लिए ठीक है तो अपनी ज़ात की भी नफ़ी करे, यानी अपनी सीट की भी वो कुर्बानी दे। उसे ये पता होगा कि मैं फ्लोर क्रॉसिंग करूँगा तो मेरा वोट जाता रहेगा, मेरी सीट जाती रहेगी, लेकिन मेरा वोट काउंट होगा। लेकिन अगर उसका वोट भी नहीं काउंट होना और सीट भी उसकी चली जानी है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब लैटरल स्पिरिट के मुताबिक नहीं है जो इन्होंने रीराइट कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक इनक्रोचमेंट ऑफ द अथॉरिटी है जो कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा नुकसान मुल्क का हो रहा होता है। तो कानून की हुक्मरानी के हवाले से लोगों और ख़ास कर इदारों के लिए आपका पैगाम क्या है? मेरी सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आइन में हर अदारे का रोल डिफाइंड है। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर इज़ द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उस पर अमल होना चाहिए। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर पे अमल हो जाएगा, पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में है। अपनी अपनी डोमेन में रह के आप काम करें। इतना बैकलॉग लगा हुआ है केसेस का, उस पर तो तवज्जो को नहीं है, उस पर तो तवज्जो नहीं है। यहाँ पे मनपसंद जब बनेंगे, फैसले आएंगे, मनपसंद आपके बेंचेस बनेंगे, मनपसंद फैसले आएंगे, मनपसंद पॉलिटिकल पार्टीज, आज मेरी पार्टी है, कल आपकी पार्टी है, कल को कोई और चीफ जस्टिस आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो ना वो ख़त्म होनी चाहिए। अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करें, यही कानून की हुक्मरानी का बेहतरीन रास्ता है। आपका नाम? राव साबिर हुसैन। साहब, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हवाले से क्या कहेंगे? मैं कानून की हुक्मरानी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में सिर्फ कानून की हुक्मरानी हो जाए ना तो तमाम महंगाई भी, तमाम कर्ज़े भी, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि सिर्फ इस एक निज़ाम ना होने की वजह से ये तमाम मसाइल का सामना है। क्यों डॉलर जो है वो आज 280 पे 85 पे मिल रहा है? कहीं ना कहीं तो कानून हरकत में आया ना।
अगर ये कानून पहले दिन हरकत में होता तो ये मसाइल ना होते आज भी। अभी हमारे अदालती निज़ाम के सबसे बड़े सरबराह ने हालिया उस तकरीब में ये बयान किया कि हमें उलझाया गया सियासी मुकदमात में। ये उनसे हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। अगर आप मुल्क के सबसे बड़े इदारे में हो कि आखिरी साल के एंड पे ये बात कहें कि हमें उलझाया गया, तो इस मुल्क की बदबख्ती है कि जिसने इंसाफ फराम करना है वो ये बात कह रहा है कि हमें उलझाया गया। किस बेस पे उलझाया गया आप ये बता के जाएं कि कौन से केसेस में उलझाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ, मैं फिर रिपीट करूँगा, सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात, कानून की हुक्मरानी नज़र आने के लिए एक आम आदमी को भी नज़र आ जाएगा। कानून वही है जो प्रूडेंट माइंड को अपील करता है। अगर वो आपके लिए एक जैसा हो नहीं, अगर आप आम आदमी है, अगर आम आदमी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा तो वो चीख उठेगा जी मेरे साथ इंसाफ नहीं है। उसके लिए ना CPC ना PPC खोलने की ज़रूरत नहीं है, लॉ मौजूद है। जो कॉमन सेंस को अपील करता है वही लॉ है। अब जब लॉ नहीं अप्लाई होगा तो आप कैसे बात करेंगे। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ बगैर तासुब के, क्या मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने तमाम मुल्ज़मान के बारे में रिपोर्ट ली है कि उनको क्या सहूलतें मिल रही हैं। वो जो जेल का वाशरूम बयान किया गया, वो जेल का वाशरूम पूरे पाकिस्तान की जेलों में वही दीवारें हैं, वो उतनी दीवारें ओपन ही हैं, उस पर भी एक उनका है। क्या आपने किसी और मुजरिम का पता किया कि वो किन हालात में रह रहे हैं। एक लिस्ट पेश कर दी गई है, पूरे पाकिस्तान मुतमईन है कि ये नहीं, ऐसे नहीं है, ये ज़्यादती है, इस मुल्क के साथ ज़्यादती है, इस सिस्टम के साथ ज़्यादती है। जी, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कैसे मुमकिन है। कानून की हुक्मरानी मुमकिन इस तरह से है कि इंसाफ हो और होता हुआ भी नज़र आए। जब नहीं होगा तो वो उसमें मसाइल पैदा होंगे। ताकतवर जो है वो ताकतवर ही रहेगा, कमज़ोर कमज़ोर ही रहेगा। मैं खुद इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, हम खुद इस बात का कहते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं है, इंसाफ बराबर नहीं है। अब मैं एक मिसाल दे देता हूँ। अभी PTI के जितने भी वर्कर पकड़े गए हैं या लीडरान, उनका कोर्ट ने सिर्फ मचल का 5-5 हज़ार रुपये का मांगा। हम यहाँ आम लोगों के लिए 13-20 पैसे के लिए लोगों की जजों की मिन्नत कर रहे होती जी 5 हज़ार गरीब आदमी है, जज कहते नहीं जी। तो ये चीज़ इंसाफ नज़र नहीं आता। एक बंदा आया है वहाँ से, चलो नाजायज़ सस्ता उसके पास मिल गया, उसको हम जज को रिक्वेस्ट करते हैं, पाँव नहीं पकड़ते कि यार इसका मचलका ये इस शहर का नहीं है, लेकिन नहीं, उनको जज पहले दिन कहते जी 5 हज़ार रुपये का मचलका जो बासर है। तो ये इस तरह कैसे बात बनेगी। ये चीज़ें मैं इस रूटीन में होके ये बताना चाह रहा हूँ। तो ज़्यादती है इस मुल्क के साथ। हम ये कहते हैं कि इंसाफ होगा, सबको नज़र आएगा। अब देखें ना, जितने भी केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो 3 जज साहिबान हमारे लिए काबिल एहतराम है, वही सुनते हैं। ये गलत है। मतलब एक आम आदमी भी कह देता है कि भाई बेंच कौन सा है, वो कहते जी वो जी फलाने 3 जज साहिबान है, वो जी बस ठीक है जी, काम ठीक हो गया। ये ज़्यादती है। तो झुकाव नज़र नहीं आना चाहिए, इम्पार्शल होना चाहिए। तमाम हर बंदे को पता हो कि भाई ऐसे ठीक है। आप नहीं चाहते हैं, आप उलझ रहे थे तो आपको चाहिए था फुल कोर्ट बना देते, आपने फुल कोर्ट भी बनाया और साल के अदालती एंड पे आप कहते हैं जी मुझे उलझा दिया गया। तो ये ज़्यादती है। ये तो अपने खिलाफ खुद ही चार्जशीट पेश करें कि जी मुझे उलझाया गया। तो आप पूरे अदालती निज़ाम के सबसे बेहतरीन नुमाइंदा आप थे जो आप चीफ जस्टिस बने और आप ये स्टेटमेंट दिए, तो ये हम तवक्को नहीं करते। ये दूसरे लोगों को भी डिसहार्ट हुए कि भैया ऐसे कैसे आप उलझते रहते हैं। इंसाफ तो इंसाफ है, तराजू आपके सर पे है। तो अब बात ये है कि इस तरह नहीं चलेगा निज़ाम, ये हमें करना पड़ेगा। मैं अभी भी कहता हूँ कि इस मुल्क का आखिरी हाल ये है कि इंसाफ की हुक्मरानी और गैर जानिबदारों आप करके देख लें, ना तो महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी, कर्जे ख़त्म हो जाएंगे, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हवाले से लोगों को और इदारों के लिए आपका पैगाम क्या है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियासत है, रियासत कायम की गई है, बड़ी मुश्किल से कायम की गई है। अगर इंसाफ पे नहीं करेंगे ना तो ये रियासत, आपको पता है, ये रियासत कमज़ोर होती जाएगी। और मैं ये नहीं कहना चाहता मेरे मुँह में खाक कि हमारी रियासत कमज़ोर हो चुकी है, बज़ाहिर हो चुकी है, क्योंकि अदारे भी एक दूसरे के देखा देखी में आइन से भी रूगर्दानी कर रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जो कि गलत है। इस रियासत का नुकसान है। अब बताएं, हमारे और मसाइल बहुत हैं। अब सफ़ेद पोश आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। अगर एक आम आदमी अगर अपने बच्चों को खालिस गंदम का आटा और दूध खालिस नहीं दे सकता, तो आप बताएं इस रियासत का हमने क्या करना है, किस लिए हम आए हैं, किस लिए हम यहाँ। तो मतलब हम अपने बच्चों को 1 पाव रात को दूध नहीं दे सकते, आटा नहीं दे सकते, गंदम नहीं दे सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कानून की हुक्मरानी हर हालत में अगर रियासत को रखना है तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो नहीं जी हम बहुत तबाही की तरफ जा रहे हैं। आपका नाम? जी, राजा खुर्शीद आलम, आज़ाद कश्मीर से हूँ और मैं मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ साबिक। तो आज मैं यहाँ आया हूँ। सबसे पहले तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब
वहाँ पे उन्होंने मीडिया टॉक के ज़रिए ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए और मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं हमारे, जो इस वक्त हैं ख़ासे मायूस हैं और इस वक्त एक बहरान की कैफियत है पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में। इसमें मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है। और बाद लोगों का ये होता है कि उनकी वजह से उनको के पीछे बहुत सारे लोगों की दुआएं होती हैं और वो उस वजह से वो मुल्क में बहुत फ़ायदा हो जाता है। उसमें ये मियां नवाज साहब हैं जिनके आने की वजह से इंशाल्लाह मुल्क में बड़ा फ़ायदा होगा। और जो इस वक्त बहरान है, जो इस वक्त एक मायूसी है, एक परेशानी है, मैं ये समझता हूँ कि उनके आने की वजह से इंशाल्लाह ये बहुत इसमें फ़र्क पड़ेगा। और लोग जो एक बहुत मायूस हो चुके हैं, मैं मायूसी वैसे ये लफ्ज़ गुनाह है, लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मैं समझता हूँ कि उसमें उनका आना ये पाकिस्तान के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत खुशाइन बात है। और मैं आज इतना खुश हूँ और इसी खुशी की मैं आज कोई और बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी आपसे सवाल करूँगा, ये जो कॉन्फ्रेंस है मुस्लिम लीग नून वकला की जानिब से कि कानून की हुक्मरानी, तो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब इंसाफ नहीं होगा, जिस मुल्क में, जिस घर में, जिस जगह जब इंसाफ नहीं होगा, जब कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, तो वो मुल्क हो या घर हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो कोई भी फोरम हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। हमें सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि हमें जो हम इस तरह करते हैं ना, दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं और तीन अपनी तरफ आती है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो तीन कह रही हैं, हमें अपने जो 6-7 फुट का जो कद है इसके अंदर इंसाफ लाना चाहिए। हम जब अपने अंदर इंसाफ लाएंगे, हमें पूरी लोगों में इंसाफ नज़र आएगा, पूरी दुनिया में इंसाफ नज़र आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो इदारों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उन्होंने अल्लाह के आगे जान। देखें, एक दुनिया में हमने वक्त गुजारना है, गुजर जाएगा, अच्छा बुरा जो भी है गुजर जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के आगे हमने जब जवाब दे होगा तो फिर हमें उसकी बहुत सख्त सज़ा होगी। और उन लोगों की ज़्यादा होगी जो किसी जगह बैठे हुए हैं, जो फैसले कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इंसाफ की बुनियाद पर फैसले करें। इंसाफ जिन ममालिक में है उन्होंने तरक्की भी की है और यहाँ पे भी इंसाफ होना चाहिए, मुल्क भी तरक्की करेगा। बिल्कुल, जब इंसाफ होगा मुल्क तरक्की भी करेगा और हर लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा। देखिए, आम लोगों में और इदारों के ऊपर बैठे हुए लोगों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एक बंदा एसी में बैठा हुआ है, एक बंदा लाखों रुपए तनख्वाह ले रहा है, एक बंदे के हाथ में इंसाफ है। जब वो इंसाफ करेगा तो फिर वो आम लोगों पर उसके असर पड़ेगा। जब वो इंसाफ नहीं करेगा तो फिर आम लोग मायूस हो जाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि जो मुसलमान माशरा है इसमें तो मायूसी गुनाह है। हमारा ईमान, हमारा यकीन और हमें अपने अंदर जो गलतियाँ कोताही हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। हमें अल्लाह से रुजू करना चाहिए, हमें अपनी गलतियों से अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह से माफ़ी मांगें और फिर जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह हमसे राज़ी होगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी एक ही लिहाज से सब अपनी गलतियों से इजाला करें, पीछे हटें, जज्बाती बात छोड़ें, लोगों के बारे में सोचें, अल्लाह की मखलूक के बारे में सोचें, फिर कानून की हुक्मरानी भी होगी। और ये जब गैर कानूनी हुकूमत कब बनती है? जब मैं किसी को गिराने के लिए आऊँगा, जब मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आऊँगा, तो फिर वो कानून की हुक्मरानी होगी, वो फिर नाइंसाफ़ी होगी। जब नाइंसाफ़ी होगी जिस मुल्क में, तो फिर वो मुल्क बढ़ नहीं सकता, वो माशरा नहीं बढ़ सकता, वो इलाका, वो घर वो नहीं बढ़ सकता। जब सारे हम पीछे हटेंगे, अपनी अपनी गलतियों के ऊपर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, हम मुल्क के लिए सोचेंगे, अल्लाह की मखलूक के लिए सोचेंगे, तो फिर अल्लाह का करम भी होगा, अल्लाह की रहमत भी होगी। और फिर आप देखेंगे कि ये मुल्क कैसे, देखें जो भी जिस हालात में भी आप देखें, जितना मज़ा इस मुल्क में है, आप देखें कि अल्लाह ताला ने जो बिल्कुल कोई काम नहीं करता है उसको भी अल्लाह रिज़्क दे रहा है, और जो जिस जगह कोई काम करता है उसको भी दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क, ये इतना अच्छा मुल्क है, यहाँ सब चीज़ें मौजूद हैं और कोई परेशानी नहीं है। जो काम करना चाहता है वो कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इंसाफ करने वाले जो लोग हैं, जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश, सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए, नीचे से लेकर ऊपर तक। और जो आपके पास, आपने देखें आपके ऊपर अल्लाह है, वो देख रहा है। आप नाइंसाफ़ी करेंगे तो फिर आप कल अल्लाह के आगे जवाब देंगे। लोगों में तो आप जो भी कहें वो आप वक्त गुजार लेंगे, लेकिन इस वक्त लोग परेशान हैं, मायूस हैं। हमारे इदारों में अच्छे लोग भी हैं, मैं सबको नहीं कहता। हुक्मरानी के हवाले से लोगों और इदारों के लिए आपका पैगाम क्या है?
मैं हाथ जोड़कर ये कहता हूँ कि अल्लाह से डरें और इंसाफ की कोशिश करें। इंसाफ 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश करें, जोड़ने की कोशिश करें। आपस में मोहब्बत है, आपस में प्यार, ये कोशिश करें। जब आप मोहब्बत, प्यार, इखलास से आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की भी करेगा और आप देखेंगे कि इस मुल्क में फिर उनके आएंगे। कोई मायूसी वाली बात नहीं है। और मैं इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि हमारा कायद, जिसका दिल बहुत बड़ा है, जिसने ये कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ, उस फैसले का आप देख लें कि आज जिन जिन लोगों ने वो किया था, आज वो सब परेशान है। लेकिन मैं उनके लिए भी कहता हूँ, मैं सब के लिए, सब पाकिस्तानी के लिए, सब मुसलमानों के लिए ये कहता हूँ कि हम एक हैं, हम मुसलमान हैं, हम भाई हैं, हमारा मज़हब एक है और हमें उसका एहतराम करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। जब हम ये चीज़ सोचेंगे कि ये अल्लाह की मखलूक के साथ हम नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह ये मुल्क भी बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सब के लिए ज़रूरी है कि एक एक कदम पीछे हटें और अल्लाह को राज़ी करें और मुल्क का सोचें। और मुल्क का सोचें। मुल्क सबसे बड़ा, शख्सियात कोई नहीं है। पीछे मुड़ के देखें तो हज़ारों के हिसाब, लाखों के हिसाब लोग मर गए हैं, शख्सियात नहीं, शख्सियत चली जाती हैं। मुल्क का सोचेंगे तो फिर वो जहान भी अच्छा होगा और ये जहान भी अच्छा होगा और बहुत खूबसूरत, ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी जब आप इज्तिमाई सोच रखेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिल से सारे गुस्से, सारी चीज़ें ख़त्म करके उसके लिए हम कोशिश करें। आपका नाम? गुलामुल्लाह खान जोया, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, ये कौम और मुल्क की हमेशा से अशद ज़रूरत रही है कि रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि इसके बगैर ना कौमें तरक्की करती हैं ना मुल्क तरक्की करता है। इसलिए इसमें हमेशा मैं ये बात करने में हक बजानिब भी हूँ और फ़ख्र भी महसूस करता हूँ कि इस पाकिस्तान को बनाने में जिसका सबसे बड़ा किरदार है वह हमारे बाबा कौम क़ायद आज़म अलैहि रहमत हैं। वो भी एक वकील थे और जिन्होंने नज़रिए को पेश किया, जो इस नज़रिए के खालिक थे वो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने जो ख़ुद भी वकील थे और जिन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक नज़रिया पाकिस्तान की जो रोशनास करवाया है, जिसका तसव्वुर तसी तारीख़ में महाल है। इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आज नहीं, हमेशा के लिए ये अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो और पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने और हज़रत क़ायद आज़म ने पेश किया है उसके मुताबिक अमल किया जाए। क्योंकि कौमें वही तरक्की करती हैं जहाँ इंसाफ फ़रोग़ पाता है, मुल्क वही तरक्की करते हैं। इक़्तिसादियात भी का तल्लुक़ भी इसी से है, अमन व अमान का तल्लुक़ भी इसी से है और मुल्क और कौम की तरक्की का अमल भी इसी से वाबस्ता है कि मुल्क के अंदर ये बात इस्टेब्लिश कर दी जाए कि हालात चाहे जैसे भी हों, वहाँ पे अदलिया जो है उसको अबव रोल अदा करना चाहिए और कौम के हर लिहाज से जो लोग हैं, मफलूकुल हाल से लेके अमीर कबीर शख्स तक, सब के लिए इंसाफ का पैमाना एक होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो वकला हैं इसमें एक हरावल दस्ता बनकर इसमें अपना किरदार अदा करेंगे और मुल्क में अदलिया की आज़ादी के फ़रोग़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी और सारी रखेंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कैसे मुमकिन है? देखें, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का एक ही तसव्वुर है कि जो अदलिया में बैठे हुए जजेस साहबान हैं वो अबव बोर्ड रूल अदा करें। उनके आगे ये बात नहीं होनी चाहिए कि एक किसी गरीब का केस है या किसी अमीर का केस है या किसी आला इख्तियारात रखने वाले आदमी का केस है। अगर वो सिर्फ सबसे मेन रोल जो है इसमें वो अदलिया का है, अगर जजेस भी तहिया इस बात का कर लें कि उन्होंने जो हलफ की पासदारी की है, आइन का जो हलफ उठाया है, उस पर अमल करके उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम करना है, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए किसी और बात दूसरी की ज़रूरत पेश नहीं आती। मुल्क की तरक्की भी कानून की हुक्मरानी के साथ जुड़ी हुई है। जब लोगों को इंसाफ मिलेगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। लोगों को कानून की हुक्मरानी के हवाले से और इदारों के लिए आपका पैगाम क्या है? देखें, मेरा पैगाम ये है कि इसमें एक इज्तिमाई शक्ल है, एक इनफरादी शक्ल है। इज्तिमाई शक्ल में तो कौम के हर शहरी को ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए कि वो इंसाफ का वो जो जुल्म का दामन जो है वो छोड़ के इंसाफ के फ़रोग़ के लिए आगे बढ़े। और जहाँ तक इदारों का तल्लुक़ है, उनको भी खुदा के लिए 75 साल का अरसा हो गया है, इसमें अगर आज भी शऊर नहीं आता
आर भी अकल नहीं आती तो फिर कब इस मुल्क का संभालने वाला कौन होगा, इसको आगे चलाने वाला कौन होगा। इसलिए इसको हर शख्स ने इनफरादी तौर पे भी रोल अदा करना है, वकला ने भी रोल अदा करना है, इदारों ने भी रोल अदा करना है, और सबसे बड़ा रोल जो मैंने गुजारिश की है वो अदलिया का रोल है, जिन्हें खुद आइन के हल्फ के मुताबिक अपना किरदार आगे बढ़ाना होगा। 76 साल के बाद मुल्क के जो लोग हैं उसकी हालत अगर देखा जाए तो मतलब अफसोस ही कर सकते हैं, उसके अलावा क्या मतलब कहना चाहिए उसको। मैं गुजारिश करना चाहूँगा, किसी शायर ने ना पाकिस्तान की 75 और 76 साल तारीख को इन शेरों में समो दिया है। उसने क्या खूब बात की है कि निज़ाम ज़िंदगी बरहम जो पहले था सो अब भी है, वही रंगे रुखे आलम जो पहले था सो अब भी है, वही सोई हुई महफिल वही बुझती हुई शम्मे, लबों पे नगमा मातम जो पहले था सो अब भी है, न जाने सिलसिले टूटे हैं कितने शादमानी के, मगर वो एक गमे पे हम जो पहले था सो अब भी है, कि जिन लोगों ने अदालतों ने इंसाफ मुहैया किया वो कौमें और मुल्क तरक्की में हमसे बहुत आगे निकल गए। जब हम एक मिसाल पेश करते हैं ना जी, हम कहते हैं कि जंग अजीम के दौर में, जंग अजीम दोम में चर्चिल वहाँ का यूके का प्राइम मिनिस्टर था, उसने सिर्फ एक बात की थी, लोग बड़े परेशान थे, सिहाफ़ी बड़े परेशान थे, वहाँ के इल्म दानिश से तल्लक रखने वाले लोग बड़े परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने सवाल किया क्या बरतानिया इस वक्त बच जाएगा, उसने सिर्फ एक जवाब दिया था जो हमारे लिए मशअल राह है, जो हमारे लिए काबिल तकलीद है। उसने कहा कि बरतानिया में अदालतें सही तौर पे काम कर रही हैं। जब उन्हें बताया गया कि नहीं जी वो तो इंसाफ कर रही हैं, तो उन्होंने कहा फिर हमारे बरतानिया को कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। खुदा के लिए हमें अकल के नाखश लेने चाहिए, होश के नाखल लेने चाहिए, ताकि हमारी सम्मत जब दुरुस्त हो जाएगी सारे मसाइल ऑटोमेटिकली खुद हल हो जाएंगे। आपका नाम? अब्दुल कादिर लगारी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हवाले से क्या कहेंगे? देखें आप, पाकिस्तान में जो कानून की हुक्मरानी है, अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, कानून तो अपने सूरत में है लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं है। आप देखें दुनिया में जिन ममालिक ने तरक्की की है, आप देखें कि वहाँ पे मज़हब के नाम पे किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की है। सिर्फ़ और सिर्फ जो उनका आइन है, उनका आइन के साथ उनका आइन पे अमल होता है। दुनिया में जो भी माशरा देखें, आप देखें पाकिस्तान की जो कौम है क्यों पीछे हैं, क्योंकि हमारे पास कानून तो अच्छा है। सबसे बड़ा कानून जो है वो हमारा अल्लाह का किताब है कुरान पाक, उस पर भी हम नहीं चल रहे हैं। जो पाकिस्तान का आइन है वो कानून तो अच्छा है, उस पर अमल नहीं है। तो जब तक कानून की हुक्मरानी तब होगी जब अदल आज़ाद होगी। अदल आज़ाद, जब भी अदलिया के जो नाम बड़े बड़े हमारे CJP आए हैं, अफसोस साथ के कहना पड़ता है कि उन लोगों ने हमेशा मसलत पसंदी से काम लिया है। जो कानून होता है अगर उस पे चलते, आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है ये नहज पे कभी भी खड़ा नहीं होता है, जो अफसोस के साथ। अब चूँकि इस सूरत में पूरे पाकिस्तान में लोग बड़े मायूस हैं, लोग अपने किचन तक महदूद रह गए, उनको सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अब हर आदमी का एक नज़र है कि वकला आगे आएँ, और जिसमें हमारा जो आपकी मीडिया है ये हमारे एक पेज में चल रही है। जब तक वकला फ्रंट में नहीं आएंगे और अमलन काम नहीं करेंगे, अफसोस के साथ इस पाकिस्तान का आगे क्या होगा ये अल्लाह बेहतर समझता है। 76 सालों बाद लोगों की मतलब मौजूदा हालत को देखकर अफसोस के अलावा बंदा मतलब क्या ही कह सकता है। तो कुछ करना चाहिए था 76 सालों में। तो क्या कहेंगे पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कैसे मुमकिन है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अफसोस ये कि हमारे जो पार्लियामेंट आती है, जो मुख्तलिफ पार्टी से आते हैं, वो जब अपने इलाके में जाते हैं तो लोगों को बड़ा ख्वाब देते हैं, बड़ा ख्वाब दिखाते हैं। जब पार्लियामेंट में जाते हैं वो अपने के अलावा कुछ करते ही नहीं अपने। अब जब तक हमारे पास लोगों को ये अवेयरनेस आएगी कि पार्लियामेंट में वो आदमी भेजें जो उनके राइट्स को जाके प्रोटेक्ट करेंगे, किसी भी इलाका हो, चाहे KP के हो, पंजाब हो, सिंध हो। पहले तो आप देखें
जो मटेरियल फैक्ट्री में आता है प्रोडक्शन वही होता है। जब तक आप अच्छे लोग नहीं भेजेंगे वो आगे चल के कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखें पार्टी में जो आ रहे हैं सिर्फ अपने पार्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। जो लोगों के मसाइल हैं अगर उस पर वो हाईलाइट करते आज आपको हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। इसके लिए मेरी ये गुजारिश होगी जो आवाम है पूरे पाकिस्तान की, प्लीज़ अपने वो ओहदेदार आप इलेक्ट करें जो अखलाकी तौर पर, किरदार तौर पे, क्योंकि लोकल आदमी जानते हैं, वो जानते हैं कि फ़िलहाल आदमी कैसे हैं। मेरे हिसाब से वो सब चीज़ों को अच्छी तरह से देखें, अच्छे लोगों को आने दें, ताकि हमारी पार्लियामेंट अच्छी होगी तो हमारा कानून भी अच्छा बनेगा, उस पर अमल भी होगा। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हवाले से लोगों और इदारों के लिए आपका पैगाम क्या है? देखिए बात ये, हमारे इदारे सारे मफलूज हो चुके हैं। इदारों में जो भी हेड बिठाए हैं वो पिक एंड चूज़ है। अगर कॉम्पिटेंट लोग हों और कैरेक्टर के अच्छे लोग हों तो शायद आज हमें ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। तो इसके लिए जब तक अच्छे लोग ऊपर नहीं आएंगे, चाहे देखो जुडिशरी में भी मैं अफसोस के साथ कहता हूँ, चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी सही तरीके से नहीं होती। अगर अपॉइंटमेंट सही तरीके से होती तो आज शायद ये नौबत ना आती। आपका नाम? डॉक्टर अरशद महमूद, एडवोकेट। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी से सबसे पहली और अहम बात यह है कि रूल ऑफ लॉ के लिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है वो बेंच एंड बार की है। तो जो बेंच एंड बार है उसको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए। जब वो ये कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो डेफिनेटली रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को आप सामने देखेंगे। और जब आप देखेंगे कि इसमें झोल आ रहा है तो झोल के नतीजे में सबसे ज़्यादा जो मुतासर होगा वो होगा जो रिलीफ लेने आया हुआ है। तो ये रूल ऑफ लॉ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काले कोट और टाई की शुरू से लेके आज तक स्ट्रगल 75 साल हो गए हैं। और अब दुनिया में कहीं भी देखेंगे रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल के लिए वकला हमेशा निकलते हैं और वो अपनी जद्दोजहद करते हैं। लेकिन जद्दोजहद कामयाब तब होती है जब रूल ऑफ लॉ के लिए बेंच एंड बार एक पेज पे हो। बेंच एंड बार का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप रिसेंटली देखेंगे जितने आपके सामने मामलात आ रहे हैं इस वजह से आ रहे हैं कि यहाँ रिलीफ अगर नहीं देना तो नहीं देना, अगर देना है तो घर बैठे घर से बुला के रिलीफ देना है। अगर ये वाला काम है जुडिशरी में तो फिर जुडिशरी अगर पार्शली हो जाएगी, वो अगर अपने हिस्से का काम नहीं करेगी तो आप मुझे एक मिनट के लिए ये बताएं कि उस मौके पे बार क्या करेगी। वकला साफ तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। हम एक ही बात पे, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? रूल ऑफ लॉ है वो सबके लिए हो, ठीक है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आपने देखना ये है कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं कि जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ मुमकिन है। मुमकिन तब है जब बेंच एंड बार अपनी अपनी जगह पे काम करें और ईमानदारी से काम करें और वो काम बाहर नज़र आए, फिर जो रिलीफ मिलेगा आप देखेंगे कि वो उस पर रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी हो। और रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए अगर बेंच और बार एक पेज पे नहीं होते हैं तो फिर जो हालात इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं ये ऐसे ही हालात होते हैं। क्योंकि फिर उन्होंने अपने अपने उस पे चलना है और फिर वकला फिर क्या करेंगे? वो फिर रोड्स पे आएंगे, वो फिर तहरीक चलाएंगे, वो फिर रूल ऑफ लॉ के लिए, क्योंकि वकला रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं रह सकते। आप एक बात याद रखिएगा, कुछ केसेस में अगर आपको नज़र भी आता है कि आपके जजेस जो हैं वो एक साइड पे चल रहे हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ इन दी एंड प्रिवेल करेगा। रूल ऑफ लॉ के बगैर अगर आप कहें कि जुडिशरी या जुडिशल सिस्टम चल सकता है तो वो नहीं चल सकता। ये बेसिक है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर जजेस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे चलेंगे और मेरिट को सामने रखेंगे तो आप देखेंगे कि फ़ैसले वो होंगे जो होने चाहिए। जिन ममालिक में कानून की हुक्मरानी है उन्हीं ममालिक ने आज देख ले कितनी तरक्की की है और यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और इसके लिए बाकायदा जो मतलब आइन कहता है उस पर अमल दरामद तो होना चाहिए। बिल्कुल, आइन और कानून के तहत अमल होना चाहिए।
हमें काला कोट टाई क्या सिखाती है, हमें कानून क्या सिखाता है। हम जब भी बेंच और बार एक बार पे आते हैं, आप जजेस के सामने जाते हैं तो किस चीज़ के लिए जाते हैं? अगर आपको वो रिलीफ आप समझते हैं कि मेरा रिलीफ बनता है, और वो जब आप जाते हैं और उस बेंच से आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो आप डेफिनेटली जब वापस आते हैं तो आपको ये होता है, और एक और वकील साहब वही लेके जाते हैं, अगर उनको रिलीफ मिल जाता है तो यहीं पे आपको नज़र आ जाएगा कि भाई ये किस तरह के मामला चल रहे हैं। और नो डाउट पूरी दुनिया में जिन ममालिक ने भी तरक्की की है, उन्होंने तब की है कि रूल ऑफ लॉ बिल्कुल जुडिशल, हम कहते हैं कि वो अगर जुडिशल सिस्टम को कामयाब होना है तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा, तो जुडिशल सिस्टम कामयाब और पूरी दुनिया में। कानून की हुक्मरानी के हवाले से लोगों और इदारों के लिए आपका पैगाम क्या है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहम अगर आपकी इकॉनमी से लेके जुडिशरी से लेके जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, सब में अगर आप देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा तो तमाम के तमाम अदारे आपके कामयाब हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम एक चीज़ देख रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि शायद जो अदारों में बैठे हुए हैं यही बेईमान है। नहीं, हम आवाम जो हैं, आवाम के अंदर भी यही बात है, अवेयरनेस नहीं है। आप एक मिनट के लिए नीचे चले जाएं, आप किसी रेडी वाले से लेके किसी भी और उस तक छोटे से छोटे तबके पे देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ भी ईमानदारी आपको पूरी की पूरी नज़र नहीं आएगी। अगर ईमानदारी वहाँ से शुरू हो जाए और तमाम लोग, सबसे पहले देखें ना, रिश्वत तब कामयाब होगी जब देने वाला भी मौजूद होगा। जब देने वाला ही नहीं होगा तो लेने वाला क्या करेगा? वो तो कभी भी नहीं ले सकता है। तो हमारे लिए ये बड़ी ज़रूरी है कि अवेयरनेस जो है वो आवाम के लिए, और हम एज अ नेशन इस चीज़ को समझें कि रूल ऑफ लॉ क्या है। और अगर हमारा जुडिशल सिस्टम कामयाब हो जाता है तो आप ये कहें कि आपका पूरा मुल्क कामयाब हो जाता है। इस वक्त जो आपके सामने इकॉनमी की हालत है, आप एक मिनट के लिए 2016-17 की ज़रा चले जाएं, आपको ख़ुद एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। और ये वो डिफरेंस है जिसने हमें ला के तबाह और बर्बाद करके रख दी कि 100 के अंदर डॉलर का होना, और जितनी आपकी कमोडिटीज़ हैं, जितनी आपकी अशियाँ हैं उस वक्त इतनी सस्ती थी, और इतने, अगर उस सिस्टम को चलने दिया जाता, अगर रजीम्स चेंज ना होते, देखिए ना कौन कौन इनको कर रहा है आके, ये रजीम्स हैं। चेंज की वजह से तो ज़्यादा नुकसान आवाम का है। चेंज की वजह से तो आपने देखा है कि वो नुकसान अल्टीमेटली आवाम का हो। तो फिर रूल ऑफ लॉ जब प्रिवेल करेगा तो रजीम चेंज नहीं हो, फिर जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके जो 5 साल हैं वो पूरे करेगी। और जब 5 साल पूरे करेगी, मेरी एक बात याद रखें, जो बदतरीन भी जमहूरियत है ना, वो आमरीत से बेहतर है। बदतरीन जमहूरियत भी होगी ना तो वो आमरीत से बेहतर हो। तो कम से कम ये ज़रूर होना चाहिए कि मैं समझता हूँ कि सिविलियन, कम से कम लोगों के मसाइल तो हल होते हैं। सिविलियंस को आगे से आगे आना चाहिए, इनके ही फ्यूचर है। और गवर्नमेंट को कोशिश करें कि कोई भी आए वो पूरे 5 साल मुकम्मल करे। और मैं इस वक्त समझता हूँ कि इकॉनमी इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है। एक इकॉनमी का पैक्ट होना चाहिए जिस पे जितनी भी जमातें हैं वो आएँ, आके बैठें और बैठ के साइन करें, और आइंदा कम से कम 25 से 30 साल तक हो, ताकि आपकी इकॉनमी आप मजबूत हो गई, आप इंशाअल्लाह बाकी चीज़ें आपकी सारी, क्योंकि इस वक्त हम इकॉनमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा डाउन जा, और बाकी तो आपके सामने है। अगर इसके साथ जुडिशरी मिल जाए, अगर इसके साथ वकला मिल जाएं, और ये 3 अदारे भी मिल के और मकनना आपकी मिल जाए, और आपकी इंतज़ामिया साथ पूरे तरीके से ताउन करे, तो आपका क्या ख्याल है? ऐसे तमाम कवानीन कामयाब होंगे जो आवाम के लिए होंगे। तमाम चीज़ें आप देखेंगे कि फ़ौरन महंगाई भी कम हो जाएगी, लोगों को इंसाफ मिलना भी, इंसाफ सस्ता इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, और लोग खुशहाल हों। तो हमारी शुरू से भी यही कोशिश है, काले कोट और काली टाई की, और इंशाल्लाह आइंदा के लिए भी यही रहेगी कि आवाम के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए हमारी जो स्ट्रगल है वो जारी रहे। स्तासुना हिशाम अली खान, एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद और जॉइंट सेक्रेटरी PMLN लायर फोरम इस्लामाबाद जी। पाकिस्तान के दे कानून दे हुक्मरानी पे हवाला सर स्तासु नज़र सदे कानून हुक्मरानी जी, हुक्मरानी मतलब दा चे हमेशा मुंग यो पर्सन कानून गणु जी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान दे सुप्रीम कोर्ट अगुई हमेशा यो बाइस फैसले वर्कड़े
دې ټایم کې دا کرنٹ اپیسوډ چې کوم دی نو مونږه قانون بدنام کو دغه کو چې لکه قانون مسله ده قانوني مسله نه ده جی دا د پرسن مسله ده د انډیویجوال مسله ده چې بار بار راځي او زمونږه ډېر غټې عہدے په ډېرو सॉरी टू से हो बड़े ओहदों पे छोटे लोग बैठ जाते और उसको बदनाम कर देते साकिब निसार राशि बल राशि पॉलिटिकल पार्टीज़ दागे के कल यो सरा बल सर वलाड़ी मसला क्रिएट शो कानून हो हुक्मरानी बिया या बालदस्ती दागे पर बैक लाड़श मसला टोला दलता रही पाकिस्तान के दे कानून हुक्मरानी संग मुमकिन दा हुक्मरानी मुमकिन दा जी लेकिन मुंग रागुण शिवियो यो सेमिनार दे पॉलिटिकल एफिलिएशन न हट के देखिए द पीपल्स पार्टी कसान हम मौजूद थी द मुख्तलिफ पार्टीज़ कसान मौजूद थी चाहे लगा द पॉलिटिकल एफिलिएशन न हट के वही लगा दा से न दा पका नो दा से बरोरो सेमिनार्स कीगी फर्दर नोर बकीगी पखकता सुबह पर सतह बकीगी नोरो बमुता आराम आराम सरा यो टाइम बराशी चे इंशाल्लाह सेटल कानून दे हुक्मरानी पे हवाला खल्को ता और इदारों ता पैगाम सलारे पैगाम दा लरम जी चे इदारे पे खपल डोमेन ना बाहर कार मकोई जी इदारे द डोमेन ना बाहर कीगी नो मसले क्रिएट कीगी दा आइन जोड़ दे पारा दे चे द इदारों दा कंडक्ट पे खपलों के संग गई आइंदा पेपर दे छे इदारे बजुंग खपलों के संग कंडक्ट साथी नो हर इदारा को मुंगा यवे तवायु हमेशा दासे को लगे हर इदारा दासे यो बल कार के इंटरफेरेंस कई चिदागे पर नतीजा के जमुन मुल्क हालात हम पकार दा चे दे कानून ना जान खबर की और प कानून बंदे जान पोहा की खलक हो जी अखु लाजमी दा सिर्फ खपल राइट ना जी द खपल जान द राइट ना अलावा नور مونږ ته پکار دا چې مونږ د سټیټ د لپاره مونږ څه کولای شو نو دا غي د لپاره زموږ ذمہواری دا چې مونږ ته کم از کم د سټیټ د قانون پته چې سبا مونږ ته یو کار زموږ په مخ کې غلط کیږي نو چې مونږ ته دا پته چې دا شی غلط دی مونږ ته الریډي عوام ته پته نه هغه وی چیف جسټس ته پلانې دی آرمی چیف ته بل نمونه یې اوریدلی دا ورته پته نشته چې لکه دا یو قانون دی د یو قانون لاندې به اپریټ کوي خپل هر یو کار هر عمل وکړي چې کله هغه په خپل ذات د طرف نه یو کارو کی هغه غلط زی لازمی نو بیا موږ نه کار خرابي خو موږ عوام ته پته نه چې دا څه مسله کوم ځای کې ده جی کتونکو د قانون د حکمرانۍ په حواله سره چې کوم دلته راغلي وکلا وي او ورسره چې کوم عام خلک د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې دوی هم چې د ملک ترقي هم د قانون د حکمرانۍ سره تړل ده انصاف پکار دی چې هر سړي ته پراپر انصاف ملاویږي د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره ترسي د بل پروګرام د لپاره زموږ سره اوسئ الله پامان